गम न कर हम सफर नहीं वाजिद, तेरा साया तो तेरा हमदम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम अपने मुअज़्ज़िज़ मेंबरान को, अपने पीर भाइयों, अपने मुरीदों, अपने शागिर्दों और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं और जो लोग मेरे लेक्चर्स को पसंद करते हैं और जो लोग हकीकत जानना चाहते हैं, हकीकत को सुनना चाहते हैं, जो लोग अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो लोग सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को पाने के लिए और हमारे सिलसिले के बुज़ुर्गों की तालीमात को हासिल करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे सिलसिले के ज़िक्र व अस्कार की तलब लिए हुए मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग दुनियावी मकासद के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो लोग रूहानियत को हासिल करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो लोग मेरे साथ उस वक्त से शाना बशाना खड़े हुए हैं जब पहले दिन से मैंने ये सफ़र शुरू किया। मैं उन तमाम मुअज़्ज़िज़ हम सफ़र साथियों को अपने सिलसिले में, अपने खानवादे में, अपने यूट्यूब चैनल पर, अपने फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और अपनी वेबसाइट www.drabdulwajidshadili.com पर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी महीना हमारा शुरू होने वाला है और हम इस्लामी महीने और अज़मतों वाला महीना, बरकतों वाला महीना और एक ऐसा महीना कि जिसकी बरकतें मैं अगर बयान करूं, कि जिसकी अज़मतें मैं बयान करूं तो शायद वक्त कम पड़ जाए। ये ऐसा महीना है कि जिसे मुहर्रमुल हराम कहा जाता है। मुहर्रमुल हराम की अहमियत और उसकी हकीकत और हमें मुहर्रम किस तरह गुजारना चाहिए और हमारे बुज़ुर्गों ने मुहर्रम के महीने को किस तरह गुजारा, वो कौन से काम हैं जो हमें मुहर्रम में करना चाहिए और वो कौन से काम हैं जो हमें मुहर्रम में नहीं करना चाहिए। मुहर्रम की आज हम बरकतों पे बात करेंगे, मुहर्रम की अज़मतों पे बात करेंगे और मुहर्रम का महीना जो मुअद्बर है आज हम उसकी बात करेंगे और मुहर्रम के महीने के अंदर जो अमलियात किए जाते हैं हम उस पर बात करेंगे। हमारे बुज़ुर्गों ने मुहर्रम में कौन कौन से अमलियात किए हैं हम उस पर बात करेंगे और किस तरह किए हैं हम उस पर बात करेंगे और हमारे बुज़ुर्गों ने मुहर्रम को किस तरह गुजारा हम उस तरह बात करेंगे और उस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि हमारे बुज़ुर्गों ने मुहर्रम को किस तरह गुजारा। जब मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू होता तो हमारे पीर मुर्शिद कि जिनकी सोहबत में अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो वाहिद शख्स हूँ कि जिसे 22 से 23 साल गुज़र चुके हैं और अभी भी मेरा ये सफ़र
मैं हुजूर के साए में चल रहा है, और जो लोग मेरे साथ इस सफ़र में शामिल हैं वो तमाम लोग इसी साए के तले हैं और इसी घराने से फैज़ हासिल कर रहे हैं। जब मुहर्रमुल हराम का महीना होता शुरू तो मैं हुजूर इसका बड़ा एहतमाम करते, बिलखुसूस अपनी औलादों को मियाँ हुजूर बहुत तंबीह करते और कहते कि ये मुहर्रम के जो दिन हैं इसको ज़ाया ना करना, क्योंकि मुहर्रम के दिनों की जो पढ़ाइयाँ हैं उसके बारे में बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि इसकी बाकायदा मुहर्रम के एक दिन की पढ़ाई और आम दिनों में 40 दिनों के पढ़ाइयों के बराबर है। तो मुहर्रम के दिनों में हमारे बुज़ुर्गों से हम तक अमाल पहुँचे, उसमें सर फहरिस्त जो था वो हज़रत इमाम हुसैन आली मकाम की चौकी थी, जो मैंने मुहर्रम में सबसे पहले अमल किया। और वो इमाम हुसैन की चौकी में हुजूर ख़ुद भी बाकायदा तौर पर मुहर्रम में इसकी ज़कात अदा करते हैं और बाकायदा पाबंदी के साथ मियाँ हुजूर पढ़ते थे, इसको पढ़ते थे और अभी पढ़ते होंगे मियाँ हुजूर। और नादे अली का अमल और सैफ़ी शरीफ का अमल मियाँ हुजूर बाकायदा तौर पे ख़ुद तालीम करते हैं। अगर आज मैं इमाम हुसैन अली मकाम की अगर चौकी की अगर मैं बात करता हूँ तो मुहर्रम में जो शख्स ये चाहे कि वो इस 10 दिनों में कोई एक ऐसा अमल करे कि जिसकी रूहानियत उसकी बुलंदियों पर पहुंच जाए, जो शख्स ये चाहे कि कम वक्त में जल्दी कामयाब हो, उसको इमाम हुसैन की चौकी करना चाहिए। और जो शख्स दुनियावी मकासिद में किसी मामलात के लिए परेशान हो, चाहे वो जादू की सूरत में हो, चाहे वो जिन्नात की सूरत में हो, चाहे वो परेशानियों की सूरत में हो, चाहे वो नाफरमान औलाद की सूरत में हो, इन तमाम मकासिद के लिए अगर इस 10 दिनों में इमाम हुसैन अली मकाम की चौकी की जाए तो इंसान कामयाबी हासिल करता है। कामयाबियों के साथ साथ इंसान अपने अंदर रूहानियत को जगाता है, रूहानियत पैदा होती है इस इमाम हुसैन की चौकी के साथ। इमाम हुसैन की चौकी क्या है? सबसे पहले इसकी इजाज़त मियाँ हुजूर ने मुझे अता की और अल्हम्दुलिल्लाह इस चौकी का ताल्लुक़ भी ख़ानदान मदारिया से है, ख़ानदान क़ादरिया से है और चिश्तिया कलंदरिया से है। ये वो चौकी है जो बाकायदा बुज़ुर्गान दीन ने बाकायदा अपने सीनों में इसको राज रखा। वो मखसूस अपने उन खुलफाओं को तालीम किया करते थे जो उनके राजदार हुआ करते थे और फरमाया करते थे बुजुर्गान दीन कि ये एक बरहना तलवार है और ये एक ऐसा इस्म है, ये एक ऐसी दुआ है और ये एक ऐसा अमल है कि इसको करने वाला शख्स दीन और दुनिया दोनों में कामयाबी हासिल करता है। और मैं चाहता हूँ कि जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं वो नादे अली के साथ साथ नादे अली 110 मरतबा पढ़ना है या 2100 मरतबा की तादाद कर रहे हैं या 21,000 की तादाद 10 दिनों में मुकम्मल कर रहे हैं, वो उसके साथ साथ हज़रत इमाम हुसैन आली मकाम की भी रूहानियत को हासिल करें और उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करें, उनकी रूहानियत से फैज़ लें। कैसे? आज मैं आपको वो ख़ास अमल तालीम करूँगा कि जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, जिससे
इस चिराग के अंदर रोशनी आई कि जिस अमल से मेरा बातिन रोशन हुआ, कि जिस अमल से मेरा एक ऐसा सफ़र शुरू हुआ कि जिसकी रूहानियत, कि जिसकी रोशनी पूरी दुनिया में फैल गई। जी, मैं उसी अहले बैत की बात कर रहा हूँ आपसे कि जिस घराने का नादे अली की बातनी तफसीर में मैंने आपसे बयान किया था, जिस तरह मैंने मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाह वजह की रूहानियत को बयान किया था, आज की वीडियो में, आज के अमल में मैं हज़रत इमाम हुसैन आली मकाम की रूहानियत को बयान करूँगा। सबसे पहले आप वो अमल सुन लें, अमल समझ लें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस अमल की हकीकत क्या है, इस अमल की हैसियत क्या है, इस अमल के फ़ायदे क्या हैं और इस अमल से किस तरह बड़े बड़े सलासिलों ने उरूज पाया, कि बड़े बड़े खानवादों में फैज़ आया इस अमल की बरकत से। इस अमल की बरकत से छोटे छोटे सिलसिले, छोटे छोटे सलासिल अपने उरूज को पहुंचे, जैसे नक्शबंदिया ख़ानदान, जैसे अबुलुलाई ख़ानदान, जैसे कलंदरिया ख़ानदान, जैसे मदारिया ख़ानदान। इस दुआ की बरकत से, इस अमल की बरकत से, कि जिसको कहते हैं कि इमाम हुसैन आली मकाम की रूहानियत को पुकारना और उनको पुकार कर उनकी रूहानियत से मदद लेना और कतरा अपने समंदर से जा मिलना, ये वही अमल है कि जो बुजुर्गों ने बाकायदा तौर पर अपने सीनों में महफूज रखा। बहुत कम लोग जानते हैं इस अमल के बारे में। ये वही अमल है कि जिससे मियाँ हुजूर फरमाते हैं कि मुझे इस अमल से जितना फ़ायदा हुआ, इतना किसी अमल से इतना फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा तो हर अमल से हुआ, लेकिन जो अमल इस पर सबकत ले गया वो यही अमल था जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेरे मौला कुल हुवल्लाहु अहद के वास्ते, इसमें आज़म अल्लाहु समद के वास्ते, अपने माँ बाप भाई जद के वास्ते, या हुसैन इब्ने अली आओ मदद के वास्ते, सिर्फ ये अमल है। मेरे मौला कुल हुवल्लाहु अहद के वास्ते, इसमें आज़म अल्लाहु समद के वास्ते, अपने माँ बाप भाई जद के वास्ते, या हुसैन इब्ने अली आओ मदद के वास्ते, ये अमल है। और जो लोग ये चाहते हैं कि वो इस माह मुहर्रम में मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाह वजह की ज़ियारत करें, और जो लोग ये चाहते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन आली मकाम की ज़ियारत करें, और आपकी ज़ियारत इस ख़ास दिनों में, और आपकी ज़ियारत के लिए अगर कोई शख्स ये अमल इन ख़ास दिनों में करता है जो 10 दिन मुहर्रम के होते हैं, वो कभी भी मायूस नहीं होता। मैंने अपने जितने भी शागिर्दों को ये अमल तालीम किया, मैंने अपने जितने भी मुरीदों को ये अमल तालीम किया, मीडिया पे नहीं, महफूज पोशीदा तन्हाई में अकेले में तालीम किया, उन सबको अक्सर व बेशतर को मौलाए कायनात और हज़रत इमाम हुसैन आली मकाम की ज़ियारत नसीब हुई, सिर्फ और सिर्फ इस अमल की बरकत से। क्यों? क्योंकि इस अमल की इजाज़त हम तक हमारे बुज़ुर्गों से पहुंची है। और जब इस अमल की बरकत से आपको आपकी ज़ियारत हो गई तो यकीनन आप दुनिया और आखिरत में कामयाब हो गए। रिज़्क़ की बरकत के लिए तो तमाम लोग अमल करते हैं, रिज़्क़ में खैर व बरकत के लिए तो हर शख्स अमल करता है
किसी न किसी परेशान हाल में, परेशान सूरतों में तो हर शख्स अमल करता है, लेकिन उस बादशाह के लिए क्यों नहीं करता अमल कि जिस बादशाह को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये तसर्रुफ दिया है, कि जिसने विलायत और रूहानियत के बोझ को उठाया है, कि जिसने उस अलम को रोशन और बुलंद किया है। ये एक ऐसी दुआ है, ये एक ऐसा अमल है कि जिसको बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि इसको हज़रत इमाम हुसैन आली मकाम की चौकी का नाम दिया गया है। कहते हैं कि जो शख्स ये अमल माह मुहर्रम में कर लेता है, वो तमाम नागनी आफतों से महफूज हो जाता है, वो तमाम जादू के शर से महफूज हो जाता है, वो तमाम जिन्नातों के शर से महफूज हो जाता है। ये तो उसके दुनियावी फायदे हैं। और अगर कोई शख्स ये चाहता है कि वो मशरिक में हो, मगरिब में उसका चर्चा हो, तो वो इस अमल को कर ले। अगर कोई शख्स ये चाहता हो कि वो जिस काम में हाथ डाले वो कामयाब हो, वो इस अमल को कर ले। अगर कोई शख्स चाहता हो वो मट्टी को छू ले, वो सोने की बन जाए, तो वो इस अमल को कर ले। क्यों? क्योंकि ये अमल ये उस घराने से मंसूब है कि जिस घराने के बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि ये मेरा घराना है। यानी ये वो दीवान है कि जिसको दीवान अकबर कहा जाता है, कि जब ये खुलता है दरवाजा तो पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को फैज़ तकसीम होता है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे अहले बैत नूह कश्ती के मानिंद है, कि जो उस कश्ती में सवार हो गया वो फलाह पा गया, वो कामयाब हो गया, वो अपनी मुराद पा गया, वो अपनी मंजिल को पहुंच गया, उसने अपने रब को पा लिया। और जो इस कश्ती में सवार नहीं हुआ वो डूब गया, गर्क हो गया, मिट गया, मर गया, तबाह व बर्बाद हो गया। उस कश्ती में सवार होने से मुराद अहले बैत की मोहब्बत आपके दिलों में है। उस कश्ती से मुराद अहले बैत की मोहब्बत है। और हम जिससे मोहब्बत रखते हैं उसकी शान में कसीदे बयान करते हैं। हम जिससे मोहब्बत रखते हैं हम उसका तस्किरा करते हैं। हम जिससे मोहब्बत रखते हैं हम उसका हर हाल में जिक्र करते हैं। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं रोज़े महशर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अक्सरियत में गुनाहगारों को इसलिए बख्श देगा कि उन्होंने अहले बैत की कदर की। किसी ने कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में अहले बैत से मोहब्बत की, जिसने कभी ना कभी कहीं ना कहीं अहले बैत की मदद की, किसी ने कहीं ना कहीं अहले बैत की इज़्ज़त की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको बख्श देगा रोज़े महशर कि इसने मेरे महबूब के घराने की इज़्ज़त रखी, मैंने इसको आला मकाम अता कर दिया। इसने मेरे महबूब से मोहब्बत की, मेरे महबूब के घराने से मोहब्बत की, मैंने इसे बख्श दिया। वो ये नहीं पूछेगा आपसे कि तू इतने गुनाहों की पोटली लेकर मेरे सामने हाजिर हुआ है। तुम्हारे तमाम गुनाहों पे सबकत ले जाएगी अहले बैत की मोहब्बत।
और यही अमल आप चाहो कि आपका रिश्ता अहले बैत से जुड़ जाए, आप चाहो कि आपका रिश्ता अहले बैत से मजबूत हो जाए, आप चाहो कि आपकी मोहब्बत अहले बैत की मोहब्बत में जम हो जाए और वो कामिल हो जाए, अपने उरूज को पहुंच जाए, आप ये अमल कर लो। दुनियावी मकासद के लिए नहीं करना, दुनियावी मकासद के लिए तो आपको मिल ही जाएगा, कामयाब हो ही जाओगे आप। जिस नियत से करोगे उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। और जो लोग इस अमल को मजबूती से थाम लेते हैं, अपने दिल में उतार लेते हैं, उनके दिलों से अहले बैत की मोहब्बत कभी नहीं निकलेगी। तुम कितने ही पारसा क्यों ना हो जाओ, कितने ही इबादत गुजार क्यों ना हो जाओ, तुम कितने ही नमाजें क्यों ना पढ़ लो, कितने ही जिक्र अस्कार क्यों ना पढ़ लो, तुम अपनी पूरी ज़िंदगी इबादत में गुजार दो और तुम्हारे दिल में अगर अहले बैत की मोहब्बत ना हो तो सब कुछ तुम्हारे लिए बेकार है। क्योंकि तुम्हारे रब का फजल तुम पर, तुम्हारे रब का करम तुम पर उस वक्त होता है कि जब दिल में वो अपने महबूब के और उसके घराने का नूर देखता है तो तुम पर अपने रहमत की बारिशें कर देता है, चाहे तुम कितने ही गिलाजत को लेकर उसके दरबार में हाजिर होते हो। इसकी मिसाल ऐसे कि जैसे एक बच्चा कीचड़ में खेलता है, लोटपोट हो जाता है, पूरे जिस्म पे कीचड़ लगी होती है, जब वो अपने घर का दरवाज़ा बजाता है तो माँ क्या उसको अपने दरवाजे से निकाल देती है घर से? माँ डांटती है उसकी इस्लाह के लिए कि तू ये क्या कर कर आया है और रुक जा यहीं पर। माँ पहले लोटे में पानी लेकर आती है, उसके पैर धुलाती है, उसके हाथ धुलाती है, उसको फिर कहती है तो अब अंदर आ वरना पूरा घर तो गंदा करेगा। बिल्कुल इसी तरह जब हम गुनाहों से आलूदा होकर रब की बारगाह में पेश होंगे तो हमारा रब हमको ठुकराएगा नहीं, बल्कि वो हम पर रहम की तजल्ली करेगा, फजल की तजल्ली करेगा कि जब वो हमारे अंदर उस नूर को देखेगा। और वो नूर क्या है? अहले बैत की मोहब्बत। और हज़रत इमाम हुसैन आली मकाम की मैं रूहानियत की अगर बात करता हूँ तो सलासिल में फैज़ आप ही के ज़रिए आगे तक मुंतकिल हुआ। और आपकी रूहानियत से सारी कायनात रोशन हुई। ये एक ऐसा अमल मैंने आपको बताया है कि इस अमल करने से हमें क्या फ़ायदा होगा। यकीनन अगर ये अमल हम 10 दिनों की तादाद में मुकम्मल करते हैं, या तो आप इसको 10 दिन में मुकम्मल कर लें या फिर इसको 40 दिन में मुकम्मल कर लें, और अगर अल्लाह आपको तौफीक दे, अल्लाह आपको हिम्मत दे, तो आप इसको 40 दिन में 1.25 लाख कर लें। और अगर 40 दिन में 1.25 लाख नहीं कर सकते तो आप 1100 मरतबा रोज़ाना ये अमल करने 40 दिन तक। अगर 1100 की तादाद भी नहीं कर सकते तो आप 700 मरतबा इसको 10 दिनों में मुकम्मल कर लें। और जो लोग आम लोग हैं, जो लोग चाहते हैं कि इस अमल से फ़ायदा हो उनको, और 700 की तादाद भी उनको ज़्यादा लगे, तो वो 110 मरतबा पढ़ लें,
ये इमाम हुसैन अली मकाम की चौकी, यानी कि ये चौकी का अमल 110 मरतबा 10 दिन भी किया जा सकता है, 360 मरतबा 10 दिन भी किया जा सकता है, 1100 मरतबा 10 दिन किया जा सकता है, और फिर 3125 मरतबा 40 दिन किया जा सकता है। हमने जो अमल किया था, हमने इसको पूरा 1.25 लाख किया था 40 दिनों में। आप इसको 110 बार भी कर सकते हैं, 360 बार की तादाद भी कर सकते हैं, 700 बार की तादाद भी कर सकते हैं, 1100 की तादाद भी कर सकते हैं, और 3125 की तादाद भी कर सकते हैं इसको। और मेरी तरफ से इस अमल की जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उनको इजाज़त है। और मैं चाहता हूँ कि कम से कम 110 मरतबा ज़रूरी अमल पढ़ लें, क्योंकि इस अमल की बरकतें मैंने बहुत देखी हैं, और ख़ासकर कलंदरिया ख़ानदान का फैज़ और कलंदरिया ख़ानदान की रूहानियत इन्हीं अमाल की रूहानियत पर कायम है कि जिनका ताल्लुक़ हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम से है, कि जिनका ताल्लुक़ मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजह से है। और जो लोग चाहते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम की रूहानियत से इस्तिफ़ादा हासिल करें, वो इस अमल को 110 बार पढ़ लें। जो लोग चाहते हैं कि अहले बैत की और आपकी मोहब्बत हमें मिले, तो 110 मरतबा पढ़ लें। आम लोगों के लिए 110 दफ़ा की आम इजाज़त है इस अमल की, लेकिन इस अमल की बरकतें जब आप ये अमल कर लेंगे ना, फिर आपको पता लगेगा कि इस अमल की बरकतें क्या। आम लोग जो करेंगे उनके लिए इसका कोई परहेज़ नहीं है, और जो लोग 1.25 लाख की तादाद की नीयत से पढ़ेंगे वो तर्क जलाली और जमाली करेंगे, और जो लोग नादे अली का अमल करेंगे 21,000 का, वो तर्क जलाली और जमाली करेंगे। और जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिम्मत और तौफीक दे, मैं चाहता हूँ कि जो अमल मैंने अपना ख़ानदानी अमल आपको तालीम किया है, मियाँ हुजूर की बयास से मैंने आपको वो अमल तालीम किया है, मियाँ हुजूर की इजाज़त से मैंने वो आपको अमल तालीम किया है, जो मुझ तक मेरे बुज़ुर्गों से पहुँची। आप फिर देखना कि आपको कैसे कमालात हासिल होते हैं, कैसे इसकी रूहानियत हासिल होती है इसकी। अब सवाल ये पैदा होता है, हम ये अमल करते हैं तो हमें अमल के दौरान अपना वक्त किस तरह गुजारना चाहिए, हमें मुहर्रम किस तरह गुजारना चाहिए। और जब आप ये अमल करेंगे, अमल करने के बाद कमो बेश कम से कम 15 मिनट का मुराकबा ज़रूर करेंगे, यानी कि आपकी 110 की तादाद मुकम्मल हो गई, आपने आंख बंद करी और बिल्कुल पुरसुकून होकर बैठ गए, किसी चीज़ का तसव्वुर नहीं करना, किसी का कुछ ख्याल नहीं बांधना। जो कुछ पढ़ रहे होगे वो आपके दिमाग में चल रहा होगा, और जो दिमाग में चल रहा होगा वो ख्यालात बन रहे होंगे, और जो ख्यालात बन रहे होंगे वो फिर आपके अमाल की सूरत में आप पर ज़ाहिर हो रहे होंगे। और जो लोग ज़िंदगी भर रियाज़तें कर चुके हों और उनको अमल में कामयाबी नहीं मिल रही हो, वो इस नीयत से भी ये अमल कर सकते हैं, क्योंकि हर अमल की कामयाबी ही उसकी कुंजी वो अहले बैत है। दुनिया में कोई सा भी अमल ले लो आप उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक इसकी कुंजी आपको अहले बैत के दर से ना मिले। अब लोग होते हैं ना कि ज़रा से कामयाब हो गए और समझते हैं कि लो जी हमने तो सब कुछ हासिल कर लिया, जबकि उन्होंने कुछ भी हासिल नहीं किया होता।
अगर आप अमल कुछ भी ना करो, आप जिक्र व अस्कार कुछ भी ना करो, अगर सिर्फ और सिर्फ अहले बैत की मोहब्बत अपने दिलों में रखो, सहाबा कराम की मोहब्बत अपने दिलों में रखो, तो आप जिक्र करने वालों से सबकत ले जाओगे। क्योंकि आपकी मिसाल ऐसे होगी कि जैसे आपने अपने आप को सिलेंडर कर दिया, आपने अपने आप को हवाले कर दिया, आपने अपने आप को मुंतकिल कर दिया, आपने अपनी हस्ती को मिटा दिया। बनता वही है जो अपने आप को मिटाता है। इबादत हमारे अंदर गुरूर और तकब्बुर पैदा करती है, जिक्र और अस्कार हमारे अंदर गुरूर और तकब्बुर पैदा करता है। लेकिन अहले बैत की मोहब्बत हमारे अंदर कमाल पैदा करती है। जिक्र और अस्कार के साथ अहले बैत की मोहब्बत हो तो हमें कमाल हासिल होता है। अगर इबादतों के साथ अहले बैत की मोहब्बत मिलती है तो हमें कमाल हासिल होता है। मैंने क्यों इतना बड़ा जुमला कहा है आपसे कि इबादतों से हमें गुरूर और तकब्बुर मिलता है? उस वक्त कि जब हमारे दिलों में अहले बैत की मोहब्बत नहीं होती, हमारे दिलों में हमारे शेख की मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत और अदब मैंने अपने मुर्शिद में देखा। अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ हुजूर के पीरो मुर्शिद अहले सादात घराने से उनका ताल्लुक़ था। सूफ़ी सैयद मोहम्मद उस्मान अली शाह साहब, हज़रत ख्वाजा सैयद मंजूर हुसैन शाह साहब, इन दोनों बुज़ुर्गों से मियाँ हुजूर का फैज़ हुआ और दोनों बुज़ुर्ग ही सादात घराने से ताल्लुक़ था। यानी कि हमारे घराने में जो फैज़ आया वो उसी घराने का फैज़ आया। हमारे चिरागों में जो रोशनी आई वो उसी खानवादी की रोशनी आई। और एक ऐसा घराना कि जो इस रोए ज़मीन पर सबसे अफजल और सबसे पाकीज़ा घराना है, यानी अहले बैत का घराना, अहले सादात का घराना। कोई सादात घराने का बच्चा भी आपको किसी इस्म की इजाज़त दे देता है ना, तो वो भी आपको कमाल तक पहुंचा देता है, क्योंकि उसके अंदर वही नूर होता है जो उसके आबा व अजदाद का नूर होता है। और इस मुहर्रम में हमें कामयाबी के लिए, हमें उस मंजिल और उस मकाम तक पहुंचने के लिए एक सफ़र तय करना होगा। यानी अपने आप को गुनाहों से दूर रखना होगा, अपने अंदर खसाइल रजीला को दूर करना होगा, अपने अंदर से वबाओं को, अपने अंदर की बीमारियों को, जो बातिनी बीमारी हैं उनको दूर करना होगा। हसद, कीना, बुग़्ज़, इनसे दूर होना होगा। जब हम इन चीज़ों से किनारा कशी इख्तियार करते हैं, जब हम नमाज की पाबंदी करते हैं, जब हम ज़िक्र व अस्कार की पाबंदी करते हैं, तो हमारे दिलों में अल्लाह और उसके रसूल और उस रसूल के घराने की मोहब्बत हमारे दिल में अता होती है। ये वो अमल है कोशिश करें कि मुहर्रम के महीने में आप उन कामों से परहेज़ करें जो आपको अपने रब से दूर कर देता है। और आज यहाँ पाकिस्तान में यकुम मुहर्रम शुरू हो गई है। आज यकुम मुहर्रम है
और जो लोग वीडियो मेरी जब से सुने तब से वो अमल स्टार्ट कर सकते हैं। और जिनके यहाँ तारीख़ अगर निकल जाए तो वो 9 चंदी जुमरात से अमल शुरू कर सकते हैं, लेकिन वो 10 दिन की तादाद को मुकम्मल करेंगे। वो 10 दिनों की तादाद को मुकम्मल करेंगे। अगर आज मेरी वीडियो आप सुनते हो तो आप आज से शुरू कर दें। अगर 3 दिन के बाद मेरी वीडियो सुनते हो तो 3 दिन के बाद शुरू कर दें। और अगर कुछ लोग मेरी वीडियो 1 हफ्ते के बाद सुनते हैं तो उस वक़्त मुहर्रम की 7 या 8 तारीख हो तो वो उस वक्त से शुरू कर सकते हैं और अपनी तादाद को 10 दिनों में मुकम्मल कर लेते हैं आगे ले जाकर, तो वो भी अमल उनका पूरा हो जाएगा। लेकिन ये इमाम हुसैन अली मकाम की चौकी का अमल, ये बड़े राज का अमल मैंने आप लोगों को तालीम किया है। जो मेरे साथ मेरे ख़ास शागिर्द हैं और जो मेरे साथ जो रूहानी सफ़र में शामिल हैं और जो लोग मेरे साथ आम लोग शामिल हैं, उन तमाम को मेरी तरफ से इजाज़त है कि वो इन 10 दिनों को ज़ाया ना करें, ज़ाया नहीं करेंगे। 110 बार यही अमल की चौकी आप लोग करेंगे। मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। अब मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।